अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ शाहराह कायदीन के यानी कि बिल्कुल सामने शाहराह फैसल पर, और शाहराह फैसल पर जो इमारत तामीर की गई है, मेरे पीछे अगर आपको मैं दिखाऊँ कि ये है सामने मेरे नस्ला टावर। नस्ला टावर को गिराने के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कमिश्नर कराची ने अब उसके ऊपर अमल दरामद करने का बिल आखिर फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कमिश्नर कराची ने असिस्टेंट कमिश्नर कराची फ़िरोज़ाबाद को हिदायत जारी की है कि फ़ौरी तौर पर जाएं और नोटिस को चस्पा करें और इलाके मकीन ये जो रिहायशी लोग हैं जो नस्ला टावर की इमारत में रहते हैं उनको खाली करने के लिए 15 रोज़ का वक्त दें। नोटिस जारी हो चुका है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के मकीनों को नोटिस जारी कर दिया है और उनको हिदायत की है कि 15 रोज़ के अंदर इस इमारत को खाली कर दें और ये इमारत जो है वो 15 रोज़ के बाद इस इमारत को गिराने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर 3 माह पहले इस इमारत को गिराने के अहकामात दिए गए थे। उसके 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो 3 माह पहले जो गिराने के अहकामात दिए गए तो उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी रिहायशियों की जानिब से, बिल्डर की जानिब से। इन दोनों दरख्वास्तों को आज से 15 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस काजी अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने नज़रसानी की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुना दिया। वो फ़ैसला ये था कि 3 माह पहले जो इमारत को गिराने के अहकामात दिए गए थे उस हुक्म को बरकरार रखा गया। बिल्डर की और रिहायशियों की दरख्वास्तों को उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो बिल्डिंग है ये गैर कानूनी तामीर नहीं की गई बल्कि ये लीगल तौर पर तामीर की गई है। आप चाहें तो इंस्पेक्शन के लिए अपनी टीम को रवाना कर दें और वो टीम जो है वो यहाँ पर जायज़ा ले आकर और वो देखेगी कि ये सर्विस रोड ब्लॉक भी है या नहीं है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की लीज़ के ऊपर भी बड़ी बात हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक और बड़े दलाइल दिए गए थे 15 रोज़ पहले और बिल आखिर बिल्डर और इलाका मकीनों की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर और उनकी जो दरख्वास्तें थी वो मुतमईन कुन नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। और अब कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जो है वो मतलब ठान ली है और 15 रोज़ के बाद जो है इस बिल्डिंग को KMC एंटी इंक्रोचमेंट टीम जो है वो इस बिल्डिंग को गिराने के लिए जो है वो पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब इस तरह की रिहायशी इमारतें होती हैं, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, ये जो आप नाले पे देखते थे, इतने बड़े पैमाने पर ये जो ऑपरेशन हुआ है तो उसमें भी लोगों को वक्त दिया गया, इतना वक्त दिया गया कि उनका जो सामान है वो आसानी के साथ वो लोग निकाल लें। बेशतर लोगों को ये था कि ये ऑपरेशन माजी की ऑपरेशन की तरह है, आएंगे, टाइम देंगे, थोड़ा लेना देना होगा और उसके बाद ये चले जाएंगे। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार आपने देखा कि जिस तरीके से बारिशें हुई थी 2020 में और शहर कराची पूरा डूब गया था और पूरे निज़ाम आपका पूरा जो है वो दरम बरम था नालों पर एनक्रोचमेंट की वजह से। अब जो है वो पूरा नाला उन्होंने, पूरा गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, सारा इंक्रोचमेंट उन्होंने साफ़ की, नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है। ऐसे ही गैर कानूनी तामीरात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर रखे हैं। SBCA को हिदायत की है कि शहर कराची में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है, चाहे वो बिल्डिंग की सूरत में है, चाहे वो प्लॉटों की सूरत में, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नस्ला टावर पर उन्होंने खुद अहकामात दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो इतनी बड़ी इमारत जिसको सर्विस रोड को ब्लॉक किया गया, नाले के ऊपर जो है ये बिल्डिंग को तामीर कर दिया गया, इस पूरी जो बिल्डिंग का जो स्टेटस है उसके बारे में बताया जाए। ये पूरी समाअत चली, 10 माह तक ये समाअत चली और बिल आखिर जो नज़रसानी की एक दरख्वास्त होती है, नज़रसानी ये होती है
के फैसले पर अपने नज़रसानी करें, शायद कोई रास्ता निकल आए, कोई बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन इस बिल्डिंग के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, बल्कि इस बिल्डिंग को गिराना ही गिराना है। अब कमिश्नर कराची की हिदायत के मुताबिक नोटिस दे दिया गया है। 15 रोज़ के अंदर मकीनों को कहा है कि अपने फ्लैट को खाली कर दें। अगर वो लोग फ्लैट को खाली नहीं करते, ये भी एक सवाल है कि नोटिस में ये भी लिखा गया है कि अगर वो लोग अपने फ्लैट को खाली नहीं करते तो सेक्शन 3 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध बिल्डिंग, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2010, इसकी अगर मकीन जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अगर इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या फिर कार सरकार में मुदाखलत करते हैं, 15 रोज़ बाद जब इस इमारत को कमिश्नर कराची की टीम के मुताबिक, यानी कि ये जो टीम आएगी, ये जो गिराने का अमल शुरू करेंगे और इसमें अगर रिहायशी लोग अगर आकर उसमें कोई मुदाखलत करते हैं तो उस कानून के तहत सेक्शन 3 के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। नोटिस हो चुके हैं और ये बिल्डिंग क्यों गिराई गई, कि इस बिल्डिंग को गिराने के अहकामात क्यों दिए गए, इस पूरी तफसील के मुतालिक आपको मैं आगाह करता हूँ। चलते हैं आगे। तो जनाब, ये है वो नाला जो शाहराह कायदीन से होता हुआ गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी से होता हुआ चनेसर हट की तरफ जाता है और फिर कनेक्ट करता है महमूदाबाद नाले को। आपने ये देखा होगा कि पूरे नाले के ऊपर जहाँ जहाँ से ये नाले गुजरते हैं उन जगहों पर इंक्रोचमेंट जो है वो कायम हो चुकी है। ऐसे ही एक बड़ी इमारत जो कि छोटी सी गलती की वजह से जो है आज बहुत सारे लोगों का जो है वो इसमें सरमाया लगा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो इलाका ये जो रेजिडेंशियल लोग हैं उन लोगों को ये फेवर मिल गई है कि बिल्डर जो है वो उनको 3 माह के अंदर जो है वो जब ये बिल्डिंग को खाली करेंगे तो बिल्डर और ये जो रेजिडेंशियल लोग हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, एक फ्लैट 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का है, तो ये लोग बिल्डर से पैसे वसूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला दे दिया कि जी ये जो रेजिडेंशियल लोग हैं, क्योंकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने इतने महंगे महंगे फ़्लैट लिए हैं, उनका क्या कसूर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं कि बिल्डर से वो लोग पैसे लेंगे, अगर बिल्डर पैसे नहीं देता तो फिर रेजिडेंशियल जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर लोग हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अच्छा, गिराया क्यों जा रहा है इस बिल्डिंग को, मेन ये सवाल है। पहली बात तो ये है कि ये नाला आपके सामने, इसी नाले से का जो छोटा सा हिस्सा है वो इस नाले से कनेक्ट है, जो कि बिल्डिंग ने अपने घेरे में लिया। इसके अलावा मेन सर्विस रोड जो कि 280 स्क्वायर फीट का जो सर्विस रोड था, जो कि शाहराह फैसल से जो सर्विस रोड बनाया गया था, क्योंकि शाहराह फैसल वो रोड है, ये एक बड़ा रोड है, इसमें आपके सर्विस रोड भी हैं। इस बिल्डिंग के बनने के बाद पूरा सर्विस रोड आपका ख़त्म हो गया और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही थी, कहा कि चलें आपने सर्विस रोड खा लिया, लेकिन ये बताएं कि ये जो आपने 780 स्क्वायर यार्ड का जो आपने लीज़ जो हमें बता रहे हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की, क्या ये आपकी लीगल है? तो उस पर जो है वो जो बिल्डर के वकील थे वो दलाइल देने में जो है वो नाकाम रहे। इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो है वो 2 मेन ठोस वजूहात की बिना पर जो है इस बिल्डिंग को गिराने के अहकामात दिए गए। तो आज नोटिस जारी हो चुके हैं, कमिश्नर कराची ने नोटिस दे दिए। 15 रोज़ बाद जो है वो फिर टीमें आएंगी और इस बिल्डिंग को गिराने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।